हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 को हल करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से। और ये क्लास 10th के लिए है। और ये जो है आज का वीडियो 18वां वीडियो है। इसके पहले 17 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। तो आइए 8 के 1 नंबर क्वेश्चन से हमें इस वीडियो में सॉल्व करना है। 8 का 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि a + b = 90 डिग्री तब cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। इसके कहने का मतलब ये है कि जो cos b है इसको हमें a के सरलतम रूप में, यानी यहाँ पे जो b दे रखा है इसको a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। तो किस तरह इसको करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद इसको पहले समझते हैं। + b = 90 डिग्री को क्या दे रखा है, a + b = 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर a के लिए मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस का b है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, एक पहला कंडीशन ये बना। ठीक है, दूसरा कंडीशन, अगर यहाँ पे b के लिए पूछेगा मान तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री अपने जगह पे ही रहेगा और ये प्लस का a है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बन रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, cos b कहा है। ठीक है, cos b को किस चीज़ में हमें बदलना है, a में बदलना है। तो cos है तो cos कर दिए और b के जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो कहिएगा 90 - a लिख सकते हैं, यानी 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। ये तो अब क्या हो गया, एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया कि cos 90 - थीटा। देखिए cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे cos है 90 है और थीटा का स्थान क्या लिया है, तो a लिया है। तो cos 90 - थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा होता है। साइन और थीटा का स्थान कौन लिया है, a लिया है, तो a हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। ठीक है, और इसको a के सरलतम रूप में हम लिख दिए तो कितना हुआ, साइन हो गया। आइए फ्रेंड्स, 8 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दे रखा है कि यदि x + y = 90 डिग्री तब cos x को y के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। ठीक है, बिल्कुल ही सेम टाइप का है, जिस तरह हम लोग 8 का 1 नंबर बनाए हैं उसी टाइप का है 8 का 2 नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, हल लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे एंगल क्या है, x है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, x + y = 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे x के लिए निकाल लेंगे मान, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री और ये प्लस का y है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का y हो गया। ठीक है, तो यानी इसको लिख दिए। अब क्या है, cos x है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x। cos है तो cos हो जाएगा और x के लिए कितना लिखेंगे, तो x बराबर कितना है, तो 90 डिग्री माइनस y। तो यहाँ पे लिख दिए 90 डिग्री माइनस का y लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो ये फार्मूला एक हो गया। कौन सा फार्मूला हो गया कि cos 90 - थीटा, थीटा के जगह पे क्या लिया है, y लिया है। तो cos 90 - थीटा होता क्या है, तो साइन थीटा होता है। साइन और थीटा के जगह पे कितना है, y है, तो y हो गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। यही ना बोला था y के सरलतम रूप में, तो y के सरलतम रूप में ये हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स, 9 के 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे रखा है कि यदि a + b = 90 डिग्री साइन a = a साइन b = b तो सिद्ध कीजिए कि a² + b² = 1। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद इसको क्या कंडीशन दे रखा है कि a + b बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन a = a है, साइन b = b। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। साइन a बराबर कितना दे रखा है, a, और यहाँ से साइन b बराबर कितना दे रखा है, b दे रखा है। ठीक है, अच्छा इसमें हमें अगर हम LHS को उठाते हैं तो LHS में है क्या, a² + b²। यानी कहने का मतलब है कि इसको भी स्क्वायर किया है, इसको भी स्क्वायर किया है, उसके बाद दोनों को क्या किया है, जोड़ा है। तो हम भी उसी तरह करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि LHS को उठाएं तो क्या दे रखा है, a² + b²। ठीक है, अब ये a² + b² आएगा कहाँ से, तो दोनों तरफ यानी वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करके, दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ग किया है और उसके बाद क्या किया है, इसको जोड़ा है। ठीक है, तो a है तो a का वैल्यू कितना है, तो साइन a है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, साइन a, और ये इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस की है, और b² कहने का मतलब यानी स्क्वायर कर रहे हैं तो b है, तो यानी दूसरा एक क्या है, b का मान कितना है, साइन b है। तो यहाँ पे साइन b करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और बराबर में यहाँ पे कितना दे रखा है, तो a² और प्लस b²। ठीक है,
अब देखिए जब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या होगा, साइन ए स्क्वायर ए में साइन ए स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया। साइन बी में साइन बी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन ए स्क्वायर बी हो जाएगा, बराबर कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को चेंज कीजिए, या तो ए को बी में कीजिए या तो बी को ए में कीजिए। तो आइए ए को करते हैं, तो कितना है साइन ए स्क्वायर है तो साइन ए स्क्वायर हो गया। अच्छा इसके लिए ए के लिए क्या लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि अगर ए को चेंज करना है तो बी को घटाएंगे, बी को चेंज करना है तो ए को घटा देंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर हो गया, और इस ए के लिए क्या कितना लिखे हैं 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे साइन स्क्वायर बी, बराबर में कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा हो गया। थीटा का स्थान कौन लिया है, तो बी लिया है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। कॉस है स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा के जगह पे क्या लिया है, बी लिया है। प्लस है तो प्लस हो गया, साइन स्क्वायर बी है तो यहाँ पे कितना हो गया साइन स्क्वायर बी हो गया, और बराबर में कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान कितना होता है, तो 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। बराबर है तो बराबर हो गया, और यहाँ पे कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर ला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 1। ठीक है, यही ना हमें प्रूव करना था, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर। आइए फ्रेंड्स 9 का बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दे रखा है 10a बराबर a बटा b। अब यहाँ से a बटा b से ही हमें मालूम चल जा रहा है कि यानी भाग देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल में क्या दे रखा था पहले वाले ही सवाल में 9 के नंबर में कि कितना कितना लेना है, तो साइन a बराबर कितना लेना था a, और साइन b बराबर कितना लेना था, तो b लेना था। ठीक है, यही न था सवाल। अब क्या करेंगे, यानी भाग देने पर लिखेंगे, भाग देने पर, भाग देने पर। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो साइन ए है, और साइन ए है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और दूसरा क्या है, तो साइन बी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन ए है ऊपर, तो यानी साइन ए बराबर कितना है, ए है तो ए हो गया, साइन बी बराबर कितना है, बी है तो बी हो गया। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था, ए बटा बी के रूप में हो गया। अब हमें इधर कितना मंगाना है, tan a मंगाना है। tan a के लिए यानी फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, और ऊपर में साइन है ही, नीचे केवल क्या चाहिए, कॉस चाहिए, और कॉस किस में चाहिए, तो एंगल ए में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले को चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, साइन ए है तो साइन ए को कांस्टेंट छोड़ देंगे जिस तरह है उसी तरह, और साइन बी के लिए क्या लिखेंगे, साइन है तो साइन 90 डिग्री में से कितना डिग्री को घटाएंगे कि बी आएगा, तो पहला वाला एंगल को घटा देंगे। तो पहला एंगल कितना है, ए है तो ए को घटा देंगे। ठीक है, अब बराबर में है तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे कितना है, ए बटा बी है तो ए बटा बी हो गया। ठीक है, अच्छा ऊपर साइन ए है तो कितना हो जाएगा, साइन ए के साइन ए ही हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, तो कॉस थीटा होता है। यहाँ से देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पे कितना है, ए है तो ए हो गया, और बराबर में कितना हो गया, ए बटा बी। अब ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, दोनों ए आ गया। ठीक है, अब इसको तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता कितना है, tan थीटा, tan, और थीटा के जगह पे कितना है, ए है तो ए हो गया, और बराबर में कितना हो गया, ए बटा बी हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था कि tan a बराबर कितना, ए बटा बी, और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 9 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे रखा है दिखाएं कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा बराबर 0। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हमें कितना मंगाना है, यानी प्रूव करके 0 मंगाना है, तो हम किसको उठा लेंगे, LHS को उठा लेंगे। LHS में जो दे रखा है उसको लिखेंगे, कितना दे रखा है, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा इस साइन थीटा के जगह पे कितना लिया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लिया है, यानी थीटा का स्थान जो है वो कि कौन सा लिया है, तो 50 डिग्री प्लस थीटा लिया है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, तो 40 डिग्री माइनस थीटा ले रखा है। ठीक है, तो इसको हमें चेंज करने के लिए क्या करना होगा, साइन थीटा के लिए, तो फार्मूला देखिए, साइन थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना है, तो इतना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री और प्लस थीटा
माइनस है तो माइनस, और यानी दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, या तो कॉस को चेंज कर दे तो वो साइन में आता है, साइन को चेंज करते तो कॉस में आता है। तो हम एक को पहले वाले को चेंज करें तो दूसरे वाले को सेम टू सेम लिखेंगे। कितना है तो कॉस 40 डिग्री माइनस का थीटा है, ठीक है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, कॉस है तो कॉस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 50 डिग्री है तो 50 डिग्री, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, थीटा है तो थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे कॉस है तो कॉस हो गया, और 40 डिग्री माइनस थीटा है तो 40 डिग्री माइनस थीटा हो गया, ठीक है। जब आगे हल करेंगे तो ये क्या हो गया, कॉस है तो कॉस हो गया, और 90 डिग्री में से 50 डिग्री चला जाएगा तो कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री बचेगा, और माइनस थीटा है तो माइनस थीटा हो गया, और माइनस कितना है, कॉस है तो कॉस हो गया, और यहाँ पे 40 डिग्री माइनस थीटा है तो 40 डिग्री माइनस थीटा हो गया। यहाँ से देखिएगा ये प्लस का 40 डिग्री माइनस थीटा और ये माइनस का 40 डिग्री माइनस थीटा दोनों कट के कितना रिजल्ट दे दिए, 0 दे दिया, ठीक है। और यही तो है कितना, RHS में, तो बराबर कितना लिख देंगे, RHS, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, LHS बराबर कितना हो गया, RHS हो गया, और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके मतलब इतना आसान तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद LHS को उठाएंगे, LHS में जो दे रखा है उसको लिख देंगे। क्या दे रखा है, कॉस थीटा बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे कितना है, साइन थीटा, और बटा में कितना है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए LHS में जो दे रखा था उसको क्या हम किए, उठा दिए, तो कॉस है तो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कर दिए। ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा लिख दिए, प्लस है तो प्लस हो गया, ऊपर साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दिए, और नीचे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा लिख दिए। कॉस थीटा एकम कॉस थीटा एक बार में कट गया, साइन थीटा एकम साइन थीटा एक बार में कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा, एक, और यहाँ पे कितना बचा, एक, एक और एक को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही ना है RHS में, तो बराबर कितना लिख देंगे, RHS लिख देंगे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव हो गया, लिखेंगे। इसलिए LHS बराबर किसके बराबर आ गया, RHS के, और ये जो क्वेश्चन हुआ हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आइए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2, ठीक है। यानी इसको उठा के हमें कितना मंगाना है, तो कॉस A बटा 2, या फिर इसको उठा के इतना मंगाना है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABC के बारे में बात किए, तो हम एक छोटा सा त्रिभुज बना के समझा रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। अच्छा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C मिला के कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। हमें लेना क्या है, तो B प्लस C लेना है, तो हमें क्या करेंगे, B प्लस C को ले लेंगे, ठीक है। और बराबर में 180 डिग्री है तो 180 डिग्री होगा, और ये प्लस का A है, बराबर किधर जाएगा, तो माइनस का A आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें मतलब रखना है, ठीक है, कि B प्लस C अगर जहाँ भी आएगा तो वहाँ पे हम कितना लेंगे, तो 180 डिग्री माइनस A लेंगे। अब यहाँ से LHS को उठाते हैं, लिखेंगे LHS में क्या दे रखा है, तो साइन B प्लस C बटा 2 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से साइन है तो साइन लिखें, और B प्लस C बटा 2, तो पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि B प्लस C के जगह पे हमें कितना लिखना है, तो 180 डिग्री माइनस A, तो यहाँ पे कितना लिख दिए, 180 डिग्री माइनस का A लिख दिए, ठीक है। और बाटा में कितना हो गया, ये वाला 2 है तो ये वाला क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इतना हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन है तो साइन हो गया। अच्छा, ये बाटा है तो ये पूरे के लिए बाटा है, यानी 180 डिग्री के लिए भी बाटा में 2 है, और A के लिए भी बाटा में 2 है, तो इसको इंडिविजुअल कर देंगे, अलग अलग करेंगे, तो कितना लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री और बाटा में 2, और माइनस है तो माइनस, और A बाटा में 2, ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों के लिए बाटा में है, ठीक है, दोनों के लिए समान चीज़ है। तो साइन है तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन हो गया, और यहाँ पे काटेंगे इसको तो 2 से कितना बार में कट जाएगा, 90 डिग्री बार में, तो यानी कितना हो गया, 90 डिग्री
डिग्री, माइनस है तो माइनस हो गया, और a/2 है तो a/2। अच्छा, ये तो 90 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है a/2 ले लिया, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या है तो कॉस थीटा होता है, कॉस और थीटा के जगह पे कितना है a/2, तो a/2 हो गया। यही ना हमें प्रूव करना था कि कॉस a/2, और कॉस a/2 किस में है RHS में है, तो बराबर में कितना लिख देंगे RHS, और यहाँ पे लिख देंगे इसलिए LHS बराबर किसके आ गया तो RHS के, और ये सवाल हमारा क्या हो गया तो प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 11 का बी नंबर भी क्वेश्चन सेम ही टाइप का है, तो आइए इसको भी यानी हल कर ही देते हैं। क्या दे रखा है 11 का बी नंबर क्वेश्चन कि tan b + c/2 बराबर cot a/2 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इसमें भी b + c का जिक्र आया है, तो b + c के लिए हम पहले वाले सवाल में बनाए कि किस तरह थे, तो b + c के लिए 180 डिग्री माइनस a लिखे थे, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं b + c के लिए कितना लिखेंगे 180 डिग्री माइनस a लिखेंगे। कैसे होता है तो ये तो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये सब हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सीधा हम LHS को उठा रहे हैं। तो LHS में क्या दे रखा है तो कहिएगा कि tan b + c/2। ठीक है, tan है तो tan लिख देंगे, b + c के लिए कितना लिखेंगे तो 180 डिग्री माइनस a लिखेंगे, तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस a लिखे, और ये बटा में 2 है तो इसके लिए बटा में 2 लिख दिए। ठीक है, अब इसको अलग अलग करेंगे, tan है तो tan हो गया, और ये तो बटा में 2 है तो यानी इसके लिए भी बटा में 2 है, इसके लिए भी बटा में 2 है। ठीक है, तो इंडिविजुअल इसको अलग अलग करेंगे, तो 180 डिग्री और बाटा में 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, a और बाटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan है तो tan हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 90 बार में, तो कितना हो गया 90 डिग्री माइनस a/2 हो गया। तो ये तो एक फार्मूला हो गया कि tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या लिया है स्थान a/2 लिया है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो cot थीटा होता है, तो cot हो गया, और थीटा के जगह पे कितना है a/2 है, तो cot a/2 हो गया, और cot a/2 किस में होता है तो RHS में होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS, और ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। 11 का C नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टाइप का है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा डीपली बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C मिला के कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। हमें किसको लेना है, A प्लस B को लेना है, यानी A प्लस B को लेना है। ठीक है, तो A प्लस B को ले लिए, 180 डिग्री अपने जगह पे ही रहेगा, ये प्लस का C है बराबर की इधर आएगा तो माइनस का C हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ A प्लस B हमें दिखाई देगा वहाँ हम कितना लिखना है तो 180 डिग्री माइनस C लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो ये आसान हो गया। अब यहाँ से हम LHS को उठाएंगे, तो लिखेंगे LHS में क्या दे रखा है तो cos A प्लस B, और बाटा में कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो cos है तो cos हो गया a प्लस b/2, तो a प्लस बी के जगह पे कितना लिखेंगे 180 डिग्री माइनस c, और बाटा में 2 है तो बाटा में 2 लिख दिए। अब इसको बाई पार्ट करेंगे यानी अलग अलग करेंगे, तो 180 डिग्री के लिए भी बाटा में 2 है और c के लिए भी बाटा में 2 है, तो यहाँ पे cos है तो cos हो जाएगा, और इसको अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 180 डिग्री और बाटा में कितना हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस, फिर कितना हो जाएगा c/2, इसको काटेंगे तो कितना बार में 90 डिग्री हो गया। ठीक है, cos है तो cos हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री माइनस c/2 हो गया। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला पे हो गया कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के जगह पे क्या लिया है c/2, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है तो साइन थीटा होता है, साइन, और यहाँ पे थीटा के जगह पे c/2 है तो c/2, यही ना हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर में क्या आ गया हमारा RHS आ गया, तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS, और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आज का वीडियो जो है कैसा रहा। थैंक यू।